क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास we completed present continuous and present indefinite tense. I think you are note out both sentences. Today we will discuss about present perfect tense. लास्ट दो क्लासों में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मतलब फिनिशिंग टच दे चुके हैं। अब अपने प्रेजेंट परफेक्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का एटलीस्ट थोड़ा समझने की बात थोड़ा ध्यान से समझिए और फिर इसको अपने डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल से। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? कोई भी काम परफेक्ट हो चुका होता है, यानी कोई भी काम पूरा हो चुका है, उसको अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मतलब इंडिकेट करते हैं, उसके अंदर डिनोट करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में जितनी भी अपनी एक्टिविटीज पढ़ेंगे सारी होती पास्ट की है, बट इनको इंडिकेट किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस घटना का कोई ना कोई कॉन्टेक्ट, कोई ना कोई टचिंग प्रेजेंट के ऊपर होती है। दूसरी, ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस होता है। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट जब अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? टाइम अपने को दिया होगा, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया। चीजें दोनों ही पास्ट की होती है, इसका टच प्रेजेंट पे होता है, उसका टच प्रेजेंट पे नहीं होता। इसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो अपने अगेन में कर सकते हैं, लेकिन पास्ट के अंदर जो एक्टिविटी होगी उसको अपने अगेन में नहीं कर सकते। तो पहले अपने इसकी स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। देखो, अफर्मेटिव की सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज हैज और हैव, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपने हैव और हैव का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, he, she, it, and singular। देखो, he, she, it, and singular, that is called singular subject। plural subject, we, you, they, both of names। यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? we, you, they या both of names, that is called plural subject। and we discuss about I। I के साथ क्या यूज होगा? तो I के साथ अपन क्या यूज करेंगे? have का यूज करेंगे। ठीक है, जितने भी थर्ड फॉर्म की वर्ब होती है इसको एक और नाम से जाना जा सकता है प्रेजेंट परफेक्ट को, यानी कि पार्ट पार्टिसिपल भी इसी चीज को कहा जाता है। पार्ट पार्टिसिपल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी करते हैं, प्रेजेंट वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। ठीक है ना। अब अपने आगे ध्यान दें कि ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसके साथ अपने क्या यूज करेंगे? हैव। ये प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ अपने क्या यूज करेंगे? हैव। तो आई के साथ अपने यूज क्या करेंगे? हैव का। नेक्स्ट वन इज हैज, हैव। हैव का अपने यहां भी यूज कर रहे हैं, और हैव का एक जगह और भी यूज होता है। वो कहां होता है? अपने अधिकार में कोई चीज है, जैसे कहते हैं मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए हाउस, आई हैव ए बुक। तो अपने अधिकार में अगर कोई चीज अपने को शो करनी है तो उस सेंस में भी अपने हैव का यूज करते हैं। ठीक है ना। ये अफर्मेटिव की, ये नेगेटिव की, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म दी वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में जो भी अपने ऑक्सिलरी वर्ब है अपने पास वो उसको सब्जेक्ट से पहले लिख लो, हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म दी वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट और उसके बाद नॉट, हैज, हैव और थर्ड नंबर पे अपना नॉट आता है। उसके बाद जो भी अपने ऑक्सिलरी वर्ब होती है, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा, चाहे आप इंट्रोगेटिव करो या आप नेगेटिव भी करो। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। अब अपने इसके यूजेस की बात करते हैं कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं। अब अपने यूजेस की बात करते हैं। थर्ड फॉर्म दी वर्ब को अपने क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है। ठीक है ना। उसके बाद सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है।
प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है, ठीक है ना। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए इसके यूजेस। एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट, यानी अभी कोई एक्शन पूरा हुआ, यानी अभी कोई एक्शन पूरा हुआ इन पास्ट, पास्ट के अंदर अभी कोई एक्शन पूरा हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो होती पास्ट की है, यानी कि होती एक्टिविटीज पास्ट की, लेकिन इसको डिनोट जो है प्रेजेंट परफेक्ट में करते। क्यों? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट प्रेजेंट पे रहता है, कोई ना कोई चीज प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसको डिनोट कर देते हैं। इसके कुछ एडवर्बियल्स है, एडवर्बियल्स देखो, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, यानी कि ये जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, ये सारे किसके एडवर्बियल्स है? प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्बियल्स है। अब अपने जब एग्जांपल करेंगे आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको यूजेस बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ यूज का, लेकिन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन इन द लाइफ, करत अभ्यास जन्म बहुत सुझाव, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। क्योंकि मैं तो आपको आप उसमें कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा आगे अप टू लेवल आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस करिए, बार बार एग्जाम्पल करिए, मैं भी आपको एग्जाम्पल करूँगा, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी सिंपल एग्जाम्पल को नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये रखने वाली चीज नहीं, ये समझने वाली चीज है, रटोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसको आप समझिएगा। अब अपने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपने इसको मच बेटर समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। She has just turned the TV on, उसने अभी टीवी को ऑन किया है। अब ये बात देख लीजिए, पास्ट की बात हुई है, लेकिन इसका अभी भी टच किसके ऊपर है? प्रेजेंट के ऊपर। उसने बोला मैंने अभी भी टीवी को ऑन किया, अभी भी मैं टीवी को ऑन कर चुका हूँ। लेकिन अगर यहाँ को मैं टाइम दो, लास्ट डे, प्रीवियस डे, अगो, तो यहाँ पर फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, ध्यान रखना। They have left just now, वे अभी छोड़ के गए, अभी यहाँ से गए हैं। तो अब मैं यहाँ लिख दूं yesterday, तो फिर आप यहाँ पे आप have left नहीं करोगे, फिर यहाँ पे सीधा आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट का कोई टाइम आ गया। थर्ड, he has recently started a new business, उसने अभी अपने बिजनेस को शुरू किया है, यानी कि बिजनेस को शुरू उसने मतलब बात तो पास्ट की है, लेकिन अभी भी उसका टच किसके ऊपर? प्रेजेंट के ऊपर है। तो ये कह रहा है he has recently started a new business। देखिए मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिए, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको हाफ टाइम या रिसेस टाइम होता है, हाफ टाइम के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है उसमें जो भी टीचर आप क्लास में आता है वो आपसे बातचीत कर आपसे पूछता है कि स्टूडेंट्स आपने खाना खा लिया? तो आप क्या बोलते हो? मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं खाना खा चुकी हूँ, या सर मैंने अभी खाना खाया है। अभी तक के सेंस में आप जस्ट का यूज करते हो। उसके बाद फिर अगले दिन वही टीचर आपसे आकर पूछता है कि आपने खाना, तो आप क्या बोलते हो? कि सर मैंने खाना खाया था। तब उसको आप ये नहीं बोलते कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खाया है, आप क्या बोलते? मैंने खाना खाया था। एट मींस ये बात किस चीज की होती है? ये बात पास्ट की होती है, यानी कि सेंस बदल जाता है। तो आप बोलते मैंने कल खाना खाया था, कल यस्टरडे बदल गया। लेकिन अगर ऐसे बोलोगे जो आज टुडे कोई बात होती है वो तो होती है पास्ट की है, लेकिन उसको प्रेजेंट के अंदर डिनोट किया जाता है। सर मैंने खाना खा लिया, सर मैं खाना खा चुका हूँ, सर मैं खेल चुका हूँ। या अगर आप पास्ट की बात उसको बोलते मैं खेला था, कल खेला था, परसों खेला था, 2 दिन पहले खेला था। लेकिन टच इसका प्रेजेंट के ऊपर नहीं है। जिसके जो चीज अभी भी हुई है हाल ही में उसका टच प्रेजेंट के ऊपर होता है, तो उस चीज को अपने किसमें डिनोट करते हैं? प्रेजेंट पे डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिखे हैं, थोड़ा देख लीजिए। आप अपने सेकंड यूजेस की ओर बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटेड एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन इफेक्ट, यानी कि इसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, टाइम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की कोई भी चीज करते हो उसका टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जैसे पास्ट में तो अपने लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, बिफोर, जितने भी इसके एडवर्बियल्स होते हैं वो अपने को दिए हुए होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखें। आई हैव रेड दिस बुक, मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ, यानी कि अब बुक को आप पढ़ चुके हैं, बात पास्ट की। एटलीस्ट इसका इफेक्ट कैसे प्रेजेंट के ऊपर है? यानी कि इस बुक में जो भी मटेरियल आपने पढ़ा वो अभी भी आपको लर्न है, वो अभी भी आपको कुछ उसका आपको कुछ चीज का प्रभाव है, यानी कि वो प्रेजेंट की बात है। पढ़ तो पास्ट की चुके हो, लेकिन जब जैसे मैंने ध्यान किया ना,
yesterday मैंने yesterday लिख दिया तो फिर यहाँ पर have written नहीं आएगा, फिर सीधा यहाँ पर past verb की सेकंड फॉर्म में आपको यूज कर देना। ये इसमें इतना डिफरेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी एक्टिविटीज होती है अपने उसको दोबारा अगेन में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पास्ट की कोई चीज रिपीट थोड़ी कर सकते हैं आप। यानी कल जो आपने वो किया है कि आप दोबारा कर सकते हैं। कल मान लीजिए आपने आपके हाथ से कल कुछ गिर के टूट गया, अब ये तो नेचुरल सी बात है कि वो नुकसान या वो चीज जो आपसे गिरी वो तो फ्यूचर में भी दोबारा आपसे गिर सकते हैं, लेकिन जो कल की डेट में गिरी क्या वो दोबारा गिर सकती है क्या? तो दोस्तों वो चीज दोबारा कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव सीन दैट मूवी, मैं उस मूवी को देख चुका हूं। अब मूवी देखी कब है? पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसको अपने किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखेंगे। इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट, भारत आजाद हो चुका है। क्या भारत कल आजाद हुआ है? आज आजाद हुआ है क्या? नहीं, बहुत पहले तो आ चुका है। यहां अगर मैं लिख दूं 1947 तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, ठीक है ना? इस तरह का ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में वहां पे टाइम दोनों होता है, यहाँ पे टाइम नहीं होता। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल को देख चुका हूँ, यानी कि अभी भी आपकी कोई भी उसके साथ यादें हैं वो ताजमहल के साथ जुड़ी हुई है, आप उसका जो इफेक्ट है अभी भी आपको प्रेजेंट के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि प्रेजेंट और परफेक्ट में इतना ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर टाइम दिया होता है, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे का, द लास्ट ईयर का, द टू लास्ट ईयर का, जो भी होता है पास्ट का टाइम दिया होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी टाइम नहीं दिया होता। इसलिए अपन इस चीज को कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट की चीज को पास्ट में नहीं लिख सकते, पास्ट की चीज को प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। ये उसके एग्जांपल्स है। अब अपन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अब अपने आगे डिस्कस करते हैं कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट। इन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट के टाइम का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी कि पास्ट का कोई भी टाइम अपने को नहीं दिया हुआ होगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है? जैसे ही लेफ्ट वर्क 5 मिनट्स अगो, अभी अगो किसका चीज आ गई? पास्ट क्या है, तो यहाँ पर लेफ्ट कर दे। अगर यहाँ पर अगो नहीं आता तो फिर अपने क्या लिख देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट नोट की अपनी बात करते हैं। द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करने कुछ एडवर्बियल्स अपने सामने होते हैं, कुछ इसकी मतलब यूजेस होते हैं। देखो, ऑलरेडी, सो फार, येट, बिफोर नेवर, बिफोर नेवर, टिल, अप टू, ये से कुछ मतलब टाइम एडवर्बियल्स होते हैं। इनको देखते हैं, सभी का मतलब होगा अभी तक के सेंस में, हाल ही में, इस तरह के इसके कीवर्ड होते हैं, इसका काम अभी हुआ है, अभी हम कर चुके हैं, ठीक है ना? यानी ये जो इसके कीवर्ड्स होते हैं या इसके एडवर्बियल्स होते हैं, फिर एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग अपने पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बाकी अगर टाइम आ जाए आज से पहले का तो फिर अपने इसको पास्ट के अंदर डिनोट कर देगा। फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसको अपने को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं, इसके एग्जांपल्स को अपने देखते हैं। दे हैव ऑलरेडी मेड ऑल अरेंजमेंट, वो सभी अरेंजमेंट कर चुके हैं। सो फार आई हैव रेडी रीड 20 पेज ऑफ दिस बुक, मैं अभी तक इन बुक के 20 पेज को पढ़ चुका हूँ। वी हैव कवर्ड हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई टाइम आ जाता है, यानी कि यस्टरडे का या कुछ भी टाइम अगो का आ जाता है, तो यहाँ पर अपने फिर पास्ट का यूज करेंगे। नेगेटिव देख लेते हैं। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज स्टडी येट, अभी तक उसने अपनी स्टडी को पूरा नहीं किया है। यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ नोट लगा के नीचे से नोट लगा बात नहीं होना। येट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। येट का यूज सिर्फ आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करोगे। अगर आप अफर्मेटिव के अंदर इसका यूज कर रहे हो ना तो आपका सेंटेंस गलत है, ठीक है? ध्यान रखना, येट का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही होगा, बाकी इसका किसी का यूज नहीं होगा। एग्जांपल, आई हैव नेवर हियर्ड बिफोर, मैंने आज से पहले नहीं उसको सुन चुका, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और। नेक्स्ट अपने कुछ इसके एग्जांपल की बात करें। आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ, अब आप देख लो क्या प्रोपोजिशन हैव हैड कैसे आ गया, ठीक है? ये इसको अगर अपने किसी चीज को पास्ट की चीज को बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक बुक है, आई हैव बुक, पास्ट में मैंने बोला मेरे पास एक बुक थी तो आई हैड ए बुक। तो एक तो खाने के सेंस में अपने बात की थी,
जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस पर नॉन कंटिन्यूअस वर्ब की बात की थी उस सेंस में आई हैव हैड ए लंच जस्ट नाउ। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव देख रहे हैं, हैव यू पोस्टेड दिस लेटर, ये इंटरोगेटिव हो गया। इसका डब्ल्यू छोड़ देंगे, हु हैज रिटन दिस लेटर, ये इसका डब्ल्यू इंटरोगेटिव हो गया। अगर आप सब्जेक्ट है कोई भी एग्जाम्पल वर्ब होती है उससे पहले अगर आप सब्जेक्ट लिख रहे हो तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। सही इसका ये होगा वेयर हैज ही सेंट दिस ब्रदर। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो अपनी कभी भी क्लास होगी अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को या पास्ट इंडेफिनिट जो भी अपने बच्चे हुए टेंस से आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।